ठीक है, तो ये आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है। तो ये तो हमने बाय एग्जांपल किया था कि अगर आपके पास जी डिसकनेक्टेड है तो जी कम्प्लीमेंट क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये देखें जी कम्प्लीमेंट कनेक्टेड है, कोई भी वर्टिस ऐसा नहीं है इसमें, कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे से अटैच ना हो। ठीक है, इसी का मैं कह रहा हूँ कि इसको हम अब एग्जाम्पल से नहीं थ्योरम से प्रूव करना है। डिसकनेक्टेड का क्या मतलब है कि कोई दो ऐसे वर्सेस हैं यू या वी जो आपस में कनेक्ट नहीं है, ऐसे ही है। यू या वी कोई ऐसे दो वर्सेस हैं जो आपस में कनेक्ट नहीं है, इसलिए वो ग्राफ क्या है, डिसकनेक्टेड है। या दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब इसका थ्योरम करते हैं, हो सकता है आपको मज़ीद थोड़ी समझ आ जाएगी इसकी। टोटल कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास के? 14 स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करवाई है। और उसमें से 4-5 ही क्लासेस ले रहे हैं? सर अब क्योंकि फिजिकल क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, तो इस वजह से बच्चे कह रहे हैं अब हम वहीं से करेंगे। तो जो इस 2 दिन क्लासेस होनी है उसमें जो नहीं पढ़ेंगे वो क्या करेंगे उसका बाद में? सर कल भी जब स्टार्ट की हमारी क्लास हुई तब 3 या 4 बच्चे थे हमारी क्लास में। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्राफ थ्योरी। मतलब कि सारे कोर्स को एक तरफ रखें और ग्राफ थ्योरी के एक तरफ रखें, ये ज़्यादा कोर्स आपका उसमें। ठीक है, कोर्स आउटलाइन का ज़्यादा हिस्सा आपका ग्राफ थ्योरी पे मुश्तमिल है। और इसमें तो वो चीज़ें हैं जो अगर आप एक दो लेक्चर स्किप करते हैं तो वो तो उससे अगला लेक्चर लेंगे तो वो तो नहीं समझ आएगा। अब जो चीज़ें मैंने इसमें पूछी हैं, ये पहले पेज पे जो मैंने आधा घंटा लगाया यहाँ पे, जो चीज़ें मैंने इस पर पूछी हैं वो चीज़ें मैंने 3-4 लेक्चर्स में करवाई हैं, तो एक पेज पे मैंने उन सब से आपको पूछ लिया कि ये क्या होगा, कनेक्टेड क्या होगा, डिसकनेक्टेड क्या होगा, इरेगुलर, रेगुलर, कंप्लीट ग्राफ, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, डिग्री वर्सेस साइज, एजिस, और ये थ्योरम प्रूव हो रहा है कि नहीं। ये 4-5 लेक्चर्स का सारा कुछ खेल था जो एक लेक्चर में मैंने यहाँ पे आपको बताया, आपसे पूछा, क्वेश्चनिंग की। ठीक है, तो जिसने लेक्चर लिए थे उसे वो आता होगा, जिसने नहीं लिए हुए उसको इसकी भी समझ नहीं आई होगी कि हम क्या कर क्या रहे हैं इसमें। इसे कोशिश किया करें, बाकी बच्चों को भी कहा करें कि लेक्चर जो स्किप नहीं करें, चले आप कम से कम जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं शेयर कर रहा हूँ उसको तो सुने ना, ताकि आपको पता तो चले हमने आज पढ़ा क्या। वो तो आप किसी टाइम भी सुन सकते हैं, रात में, दिन में, जब मर्ज़ी। और इसी तरह रिकॉर्ड हो रहा है इसी तरह। बाकी बता दीजिएगा बच्चों को कि आपका फिज़िकली पहली क्लास में आपका टेस्ट होगा जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, अभी जी आर यहाँ पे ओके अवेलेबल सर। है या सी आर या जी आर? सर वो ऐड हुई थी लेकिन उसका नेट इशू आ गया। ठीक है, हाफ क्लास लिए डिस्कनेक्ट हो गई इसकी। मतलब ये अटेंडेंस नहीं हुई उसकी फिर? चलिए, मेरे ख्याल से मीटिंग भी एंड होने वाली है, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, और अटेंडेंस होने वाली है बच्चों की। एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट है अभी इसमें वो मुझे सेंड कर दीजिएगा पर्सनली या ग्रुप में जो हमारा है उसमें। ठीक है, अच्छा, प्रूव इसका देखें किस तरह हम करेंगे। पहले तो पता होना चाहिए डिस्कनेक्टेड ग्राफ होता क्या है। ऐसा ग्राफ जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वर्टिसेस आपस में कनेक्ट नहीं होते। जिस तरह इसमें देखें, यू और डब्ल्यू भी कनेक्ट नहीं है, दो वर्सेस ये हो गए। वाई और यू भी कनेक्ट नहीं है, दो ये हो गए। ठीक है, उसके बाद यू और वी भी नहीं है, ये हो गए। इस तरह ये आपके 4 वर्सेस आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, 5 भी नहीं हो रहे, 6 भी नहीं हो रहे। इसका मतलब कोई एटलीस्ट दो वर्सेस आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे, तो हम दो से लेके चलेंगे इसको। ठीक है, और इसका प्रूफ करेंगे। गिवन क्या है, सिंस जी इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। अगर तो डिसकनेक्टेड है
सो इट कंसिस्ट ऑफ, बड़े ध्यान से आपने समझना है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें ग्राफ में, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आपके जो नंबर ऑफ वर्सेस, आपके जो वर्सेस और एजेस होते हैं वो ग्राफ के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सिंस इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, मतलब दो वर्सेस, ये ग्राफ भी तो आपके पास डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक ग्राफ और ड्रा करते हैं, ये दो वर्सेस हैं बस, इसमें ये भी तो डिस्कनेक्टेड है, आपस में अटैच नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब टू से भी शुरू हो सकता है ये काम, टू और मोर उसने इसलिए क्या दिया हुआ है, टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, लेट करते हैं आपके पास u एंड v b यानी टू कंपोनेंट्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, b एनी टू वर्सेस ऑफ g। ठीक है, दो वर्सेस हैं g के, देन वी हैव टू शो डैट हमने शो क्या करवाना है कि जो वो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। इधर तो डिसकनेक्टेड है, लेकिन क्या होगा कम्प्लीमेंट में, क्या होगा, कनेक्टेड शो कराएंगे। शो डैट u एंड v आर कनेक्टेड इन जी कम्प्लीमेंट। मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि इसकी एग्जांपल भी दें, उसका थ्योरम भी प्रूव करें। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम हमने किया आपने वो भी करना होगा, जो आज कर रहे हैं ये भी उसमें करना होगा। ठीक है, असल प्रूफ आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। ये तो वो चीज़ थी जो आपने डेफिनेशन से समझी। ठीक है, इफ़ u एंड v belong to different component, different components of g, then u and v are not adjacent। ठीक है, सो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज u and v आर adjacent in g complement। अगर वो g में नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो g complement में एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका g complement है वो क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि हमने बाई एग्जांपल देख लिया इसको कि अगर ये दो कंपोनेंट आपस में अटैच जी में नहीं है, लेकिन जब कंप्लीमेंट लिया तो ये आपस में अटैच हो गए हैं। ठीक है, यही हमने बाय डेफिनेशन ये चीज़ें लिखनी है इसको। अगर तो ये सेम कंपोनेंट नहीं है, डिफरेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हम बयान कर रहे हैं। ये समझ लें आपका केस 1 है। केस नंबर 2 है सपोज, नेक्स्ट हम करते हैं सपोज नेक्स्ट दैट u and v belong to the same component। सेम कंपोनेंट ऑफ जी। ठीक है, और उसमें कोई एक दूसरा वर्टेक्स है, लेट w बी अ वर्टेक्स ऑफ g that belongs to different component of g। different component of g। ठीक है, let w be a vertex of g that belong to different component of g। ठीक है, then uw vw does not belong to
एजिज ऑफ जी। ठीक है, ये क्या है, एक ये एज है आपके पास, एक ये एज है जो कि जी के एजिस में नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब है जो जी के एजिस में सेट में नहीं आ रहा वो किस में आएगा, जी कम्प्लीमेंट में, कि यू डब्ल्यू एंड वी डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है एजिज ऑफ जी कम्प्लीमेंट में। ठीक है, सो यू डब्ल्यू वी is a UV path in G. This implies that G complement is connected. ठीक है, ये हमने प्रूव करना था। यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हुई है, पाथ। इसकी मैं डेफिनेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। पाथ क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, उसके बाद ट्रीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पाथ आपका समझ लें कि एक ग्राफ है जो आपने जिस वर्टेक्स से शुरू करना है और एंड वर्टेक्स पे जाना है, तो आपने पहला और एंड वर्टेक्स लिख के आपने कह देना है ये सारे जो बाकी सारे वर्सेस हैं ये पाथ बना रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं यू से वी तक जाने का। तो इसमें एक डब्ल्यू ऐसा वर्टेक्स है जो उसने रास्ता दिया यू से वी तक जाने का। ठीक है, थ्योरम की कुछ समझ आई है कि दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ मैं, क्यों बचे? सर ये जो सेकंड नाम में शुरू करें, लेट्स दैट या वर्टेक्स ऑफ जी यहाँ से नीचे। ठीक है, जी यहीं से बता दें। अच्छा अच्छा, इस चीज़ का तो आपको पता है कि जो आपका नेक्स्ट सपोज यू वी बिलोंग टू द सेम कंपोनेंट ऑफ जी। ठीक है, लेट डब्ल्यू बी अ वर्टेक्स ऑफ जी डैट बिलोंग टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जी। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है, ये यू डब्ल्यू क्या बना रहे हैं, ये एक एज है, ये एक दूसरा एज है। हमने एज डिफाइन वो नहीं लिखा, पेयर में लिख दिया, यू डब्ल्यू मीन यू और डब्ल्यू के दरमियान जो ई एज है उसको हम यू डब्ल्यू कह लिया। ठीक है, इसी तरह वी डब्ल्यू एक दूसरा एज है जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। ये मैं वही डेफिनेशन पकड़ता हूँ, उसी से मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये समझें आपका यू है, ये वी है। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, ये आपका यू है, ये आपका वी है। ये अब क्या है कि एक कंपोनेंट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन क्या कि ये आपस में भी कनेक्ट हैं, तो वो किस तरह कनेक्ट होंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा वर्टेक्स होगा डब्ल्यू। ठीक है, दूसरा कोई वर्टेक्स है होगा डब्ल्यू। अब देखें, ये यू डब्ल्यू एच जो है इसमें जी में एज नहीं है, ना ही वी डब्ल्यू जो है ये एज जी में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यू डब्ल्यू एच वो जी कम्प्लीमेंट में आ गया, इसी तरह वी डब्ल्यू एच भी क्या आ गया, जी कम्प्लीमेंट में आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे वहाँ पे बताया मैंने कि आपका जो यू डब्ल्यू और वी डब्ल्यू, यू डब्ल्यू और वी डब्ल्यू ये दोनों एजिस जी में नहीं हैं, लेकिन यू डब्ल्यू और वी डब्ल्यू उसके कम्प्लीमेंट में मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारे पास वी है वो एक सहारा बना जिसने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, जो कि आपके पास यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसको हम कहते हैं पाथ। यू से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी, तो ये हमारे पास यू वी पाथ बनेगा। ठीक है, ये लाइन ना भी हम लिखते हैं तो हमारा जो ग्राफ था वो कंप्लीट बन चुका था। अगर ये लाइन हम ना भी लिखते हैं तो जो ग्राफ कनेक्टेड बन चुका था, किस तरह कि ये जो एजिज इसमें नहीं है तो इसका मतलब वो एजिज इसी में है, तो दिस इम्प्लाइज डैट ये एक आपके पास कंप्लीट ग्राफ है। तो जो आपके जी कम्प्लीमेंट के एजिज में, ये एजिज जी कम्प्लीमेंट के एजिज में आ रहे हैं, सो जी कम्प्लीमेंट इज़ कनेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछ लें इसके अलावा। इसकी आपको समझ आ गई है, लेट डब्ल्यू बी अ वर्टेक्स ऑफ जी एंड बिलोंग टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जी। जी सर। ठीक है, ये यू डब्ल्यू एक एज है, वी डब्ल्यू एक दूसरा एज है। ठीक है, जो यू और डब्ल्यू के दरमियान है और वी और डब्ल्यू के दरमियान है, ये आपको पता है इसमें नहीं है लेकिन उसमें होंगे, इसका मतलब है जी कम्प्लीमेंट क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है बच्चे, बाकी टेस्ट के लिए प्रिपेयर हैं आप? मेरे ख्याल से आज का ही लेक्चर आपका रहता होगा जो आपने प्रिपेयर करना होगा, और एक सुबह वाला।
बाकी मैं पास्ट पेपर देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। आपका यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोजा से एफिलिएशन है? नलसारी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से। चलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ ताकि याद रहे, फिर मैं उसकी सर आपने एक पेज नहीं सेंड किया अभी तक। जी क्या क्या कह रहे हैं आप? आपने वो जो ऑपरेशन वाला टॉपिक करवाया था ना, उसके नेक्स्ट पेज में नहीं सेंड किया था, आपने कहा था मैं बाद में कर दूंगा, तो आपने अभी तक नहीं किया। ऑपरेशन वाले पेजेस का उसमें पेजेस मिस थे कि वो लेक्चर नहीं सेंड किया मैंने? एक पेज मिस था। अ, उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, सम ऑफ ग्राफ्स, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ, रिंग सम, कम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ, ये सारी चीज़ें आ गई थी आपके पास? मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कोई इसमें मिसिंग है तो मैं रीसेंड कर देता हूँ उसको। सर जी आज के पेजेस भी सेंड कर दीजिएगा। आज तो आपने थोड़ा सा पढ़ा है, 2 दिन पेजेस है, ये तो आपको वैसे तैयार हो गया होगा। A UV walk W in G is a finite sequence of vertices in G. की जाएगा? अरे नहीं, ये नहीं, की करना है? ये हो जाओ। इसे नेक्स्ट हम वॉक की डेफिनेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉक है, ठीक है। वॉक की डेफिनेशन करते हैं और एक दो एग्जांपल करते हैं, उसके बाद साइकिल, पाथ, ये चीज़ें सारी, ठीक है। लेट कर लें आपके आपके पास 2 वर्सेस हैं ऐसे कि आपने यू से वी जाना है। लेट यू एंड वी बी द वर्सेस इन जी, ठीक है। एंड यू माइनस वी, यू माइनस वी नहीं है, ये है यू टू वी, ठीक है। माइनस का साइन से थोड़ा सा बड़ा इसका मतलब है, ताकि ये इस चीज़ को डिफाइन करे कि हम यू से वी जा रहे हैं। यू वी वॉक, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इन जी, उस ग्राफ जी में, इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस समझते हैं क्या होता है? इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वर्सेस। क्यों बच्चे, सीक्वेंस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में और दूसरी सब्जेक्ट में। डेफिनेशन देखिए क्या कह रही है कि आपके पास यू वी 2 वर्सेस हैं, आपने यू से वी वॉक करनी है, ठीक है। आपने वॉक किस तरह करनी है कि आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वर्सेस गिवन होगा। जिस तरह समझ लें कि आपके पास जो जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, ये आपके वर्सेस वही काम करेंगे, ठीक है। इज़ ऑफ सीक्वेंस इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वर्सेस इन जी बीइंग विद यू, ठीक है। आपने बिगनिंग यू से करनी है और एंडिंग वी पे करनी है, ठीक है। यू से शुरू होना है और वी पे एंड करना है उसको, ठीक है। सच डैट कंसेक्टिव वर्सेस
वर्सेस इन अ सीक्वेंस आर एडजेसेंट। ठीक है, तो आपके पास सीक्वेंस में जो वर्सेस हैं वो क्या हैं, एडजेसेंट हैं, क्या हैं कि वो साथ साथ हैं। हम वाक को इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस डब्ल्यू एस। वाक आपकी क्या है, आपने यू से शुरू करना है, यू आपका कोई भी पहला वर्टेक्स हो सकता है, ठीक है, और वी पे एंड करना है, वी आपका कोई भी एंड वर्टेक्स हो सकता है। फर्ज करें यू आपका V1 है, आपने V1 V2 V3 सो ऑन V50 सो ऑन VK दिस इज इक्वल टू V। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि वर्सी से गुजरते हुए एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के आपका 100 है, 10 100 है, कुछ भी है, ठीक है, 5 है, 15 है, कुछ भी है, उसमें यू से आपने शुरू किया, वी पे जाके एंड करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कुछ वर्सेस हैं V1